तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में आप अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा? तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। मैं पूछता था, इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए, 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या? तो बोले हाँ काफियों की हो गई। तो इतने से आपको शादी में कितना ने बुलाया होगा? मैं हैरान था। मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था। मतलब कितना कट ऑफ है। टीचर हमारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो, उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो, वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए। ये नाता बनना चाहिए। यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार इतने विद्यार्थी पढ़ करके लिए वो पूछता ही नहीं है। वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी? उस कमी को भरना, ये अपनापन। और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे। अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता करके आनंद होता है, इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं। कितने टीचर को चिट्ठी आती होगी? शायद किसी को अपना स्टूडेंट प्रगति करे, जब उसके टीचर को बताने का उसका मन करे, ऐसी छवि, ऐसे फुटस्टेप्स वो बालक के जीवन में रहे। ये अगर टीचर करता है, टीचर और बालक का नाता इस प्रकार का बनता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि व्यवस्थाएं कभी रुकावट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी रुकावट बनेगा। जिंदगी बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत काफी होगा। एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है वहां जो खाद डाला जाता है उसकी दुर्गंध होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी पसंद आए ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है। एक अनपढ़ माली भी ये कर सकता है। तो हमारे पास तो कितने फूल परमात्मा ने दिए हैं, उन फूलों को हम कैसे संवारें, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हम टीचरों का रहेगा, मैं मानता हूँ हम देश और दुनिया को, ये देश बहुत कुछ दे सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन से हम यही प्रेरणा लें और हम भी कुछ करें। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, देश भर के बालकों से बातचीत करने का अवसर मिला। मेरे लिए ये सबसे संतोष का काम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्यक्रम करता था। फर्स्ट डे जब स्कूल ओपनिंग होती थी तो मैं खुद गांव में जाता था जहां एजुकेशन ना हो, और वहां तो उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून महीने में। 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गांव जाता था, बच्चों को घर घर जाकर के स्कूल ले जाता था। और मैंने एक बार कहा था भाषण में, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते शपथ समारोह का मुझे जो आनंद आता था, उससे ज्यादा आनंद उस गांव के गरीब की बेटी को स्कूल में दाखिल करते समय मुझे आता है। ये मेरा मिजाज है, इस मिजाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक अनन्य शिक्षक दिवस रहा। आज की अनुभूति में मुझे विश्वास है कि हम सभी कुछ अनोखी यादें लेते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभागणों की ओर से आपका हमारा हार्दिक धन्यवाद। जी हां, तो नरेंद्र मोदी की क्लास, मोदी सर की क्लास खत्म हुई है। लंबा सेशन चला, लंबी क्लास चली, जिसमें देश भर के तमाम हिस्सों से लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ सवाल किए, उनके साथ बातचीत करी। और ये देखिए, अब उनके साथ उनके सवालों का जवाब देने के बाद अब उनके बीच में जाकर बच्चों से कुछ बातचीत करते हुए, कुछ इंटरेक्ट करते हुए नरेंद्र मोदी। टीचर्स डे के मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, संभवतः ये पहला मौका है जबकि देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस को इतना
एक जीवंत बनाया। आमतौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ये इस तरह का मौका हुआ करता था जबकि स्कूलों में कुछ कार्यक्रम होता था, लेकिन आमतौर पर बच्चों के लिए छुट्टी का अवसर ज़्यादा होता था। लेकिन आज देश के तमाम हिस्सों से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और इस ऑडिटोरियम में भी नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए, जिसमें कुछ सवाल बड़े कठिन भी थे, जिसमें कि खुद नरेंद्र मोदी ने माना कि ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। और अब बच्चों से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से है ये तस्वीरें लाइव, जहां पर नरेंद्र मोदी अब टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ कुछ इंटरेक्ट करते हो। जैसे उन्होंने चलते समय कहा भी कि बच्चों ने सवाल तो बहुत अच्छे किए, लेकिन कुछ सवाल बेहद जटिल थे और संभवतः जो बच्चों की मासूमियत है वो खत्म हो रही है, ये बनी रहनी चाहिए। साथ ही टीचर्स के लिए भी एक संदेश कि टीचर्स बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कितने बच्चे उनको याद रख पाते हैं और अपनी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव में क्या वो बच्चे पलट कर टीचर्स को, उन शिक्षकों को याद करते हैं। एक संदेश टीचर्स के लिए भी कि एक ऐसा रिश्ता कायम करें बच्चों के साथ जो कि ताउम्र रहे। मोदी सर की क्लास हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर कि जो सवाल जवाब किए गए देश के विभिन्न हिस्सों में बैठे हुए छात्रों के साथ, और ये नरेंद्र मोदी की पहल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से पहल की गई। स्मृति ईरानी लगातार साथ में रहीं और उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चे उत्साहित हैं। और अब भी आप देख सकते हैं कि बच्चे मिलते हुए नरेंद्र मोदी के साथ, उनके साथ बात करते हो, उसको हल्के फुल्के अंदाज में नरेंद्र मोदी अपनी शरारतें बताई उन्होंने कि वो जब एक स्टूडेंट हुआ करते थे, जब पढ़ा करते थे, तब उन्होंने क्या शरारतें करी, किस तरह से उनके टीचर्स ने उनका मार्गदर्शन किया। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। कोई भी बच्चा देश का पीएम बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट से एक सवाल किया गया था कि क्या मैं देश का पीएम बन सकता हूं। नरेंद्र मोदी का जवाब था कि 2024 की तैयारी करो और तब तक मेरी कुर्सी सुरक्षित है, और जब पीएम बन जाओ तो मुझको बुलाना मत भूलना। तो हल्के फुल्के अंदाज में नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया बच्चों का।